हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है ना। अच्छा से तैयारी कीजिए, लो समय बहुत कम है। हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे 124 तक 124 तक डिस्कस किए थे। थोड़ा सा कुछ जरूरी कार्य पड़ गया, इसलिए डिस्कशन कम हुआ। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 1 to 5 यहाँ से डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 के पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर 2n में अभाज्य संख्या केवल 2 है, अतः 4 के पावर n अंक है, क्या होगा। शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त होगी, और ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। 4 के पावर n, इसमें देखिए कुछ भी रखिएगा ना, कोई भी n का वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ n का वैल्यू अगर कुछ भी रखिएगा ये 0 पे तो समाप्त होगा नहीं। 4 के पावर 1 रखिएगा तो 4 होगा, 4 के पावर 2 रखिएगा तो नहीं, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी 6 होगा। 4 के पावर 3 रखिएगा तो 6 चौके 24, फिर 4 होगा, यानी 6 4 6 4 ऐसे ही आएगा, यानी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आया। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आप लोग बुक में देखिएगा, ये बुक में क्वेश्चन दिया है, क्या 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका भी आंसर होगा कि 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 के पावर कुछ भी रखिएगा इकाई के स्थान पे हमेशा 6 आएगा। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए यह अभाज्य संख्याओं के क्रम पर निर्भर करता है कि निर्भर नहीं करता है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। क्रम संख्या पर निर्भर करता है, क्रम संख्या पे निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। 1 से कटे, मान लीजिए 2 से कटा, 3 से चेक, सबसे छोटा संख्या से चेक करते चला जाता है, उससे नहीं कटा, उससे बड़ा, फिर उसके बड़ा, फिर उसके बड़ा, ऐसे 2 से अगर कट गया, 3 से नहीं कटेगा तो 4 हम फिर 5 से चेक करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 4 से चेक करने का मतलब क्या हुआ कि 2 से भी फिर कटने वाला होगा। तो ये क्रम पे निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये सही है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं का भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। तो जब ये गलत है तो ए और बी दोनों होगा नहीं, और इनमें से कोई होगा नहीं, यानी कि ये ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। जितने भाज्य संख्या है वो सब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे लिखा जा सकता है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4 होता है, और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा तो 2 into 2 लिख सकते हैं। ये 2 क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है, तो इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 126
28 यानी 128 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बना भी है कई बार, a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम a कमा बी और इंटू एचसीएफ a कमा बी। यह केवल सत्य है दो संख्याओं के लिए, तीन संख्याओं के लिए, केवल दो संख्या के लिए, दूगो है दूगो संख्या के लिए सत्य होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में किया गया था। इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम था, उसी में इसका प्रयोग किया गया था। कौन चीज के? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 इसमें है कि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के दशमलव प्रकार की प्रकृति निर्भर करता है। दशमलव प्रसार की जो प्रकृति है वो निर्भर करता है किस पे? क्यू के अभाज्य गुणनखंड से, पी के अभाज्य गुणनखंड से, दोनों के गुणनखंड से और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्यू के अभाज्य गुणनखंड पे निर्भर करता है। हर के अभाज्य गुणनखंड में हम बताए हैं कि अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं किसका? क्यू के अभाज्य गुणनखंड के, इसी का ना चेक करते हैं। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक। न्यूटन और आर्किमिडीज का मौलिक योगदान किन विषयों में हुआ? केवल गणित में, केवल विज्ञान में, गणित और विज्ञान दोनों में? तो ये दोनों में हुआ है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, ये केमिस्ट्री में है, मैथ में भी ये इन्होंने अपना थ्योरी दिया है। न्यूटन ने मैथ में भी थ्योरी दिया है, फिजिक्स में भी। देखिए फिजिक्स जो है ना उसमें मैथ का ही भाषा आता है। अगर फिजिक्स के कोई न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उसमें मैथ ही आता है। ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैथ और फिजिक्स दोनों में। मैथ को कहा जाता है फिजिक्स को कहा जाता है कि फिजिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स जो है ना मैथ का एक भाषा है। ठीक। तो फिजिक्स साइंस में आएगा। मैं ये गणित और विज्ञान दोनों में इन लोगों का योगदान रहा है। गणित गतिजों का राजकुमार किसे कहा जाता है? गतिजों का राजकुमार बताइए, गतिजों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसको 132 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 में, यदि दो धनात्मक पूर्णांक c, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और d, ये दूगो है धनात्मक पूर्णांक, इसमें कह रहा है कि c ग्रेटर देन d, यानी c बड़ा है d से, तो इसका HCF क्या होगा यदि r बराबर 0 हो? C और D धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका HCF क्या होगा? जब C बड़ा होगा D से, तो जो छोटा नंबर होता है वही उसका HCF होता है। जैसे हम लिखें 4 और 8,
इसका HCF अगर निकाला जाएगा तो HCF क्या होगा, हमेशा 4 होगा, यानी कि छोटा नंबर होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा क्या होगा, डी, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक C और D, इसमें भी वही कंडीशन है C ग्रेटर देन D हो और भागफल Q और शेषफल R हो, जहां R का वैल्यू बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा D से, तो दिए गए संबंध में कौन सत्य होगा। तो C बराबर कहाँ है, C बराबर DQ प्लस R, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक ना, ए और बी में क्या होता है, ए और बी में जब ए ग्रेटर देन बी तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि जो बड़ा है उसको यहाँ लिखते हैं। इसी में देखिए सी बड़ा है, ये है सी बड़ा है तो सी को बाहर लिखेंगे और डी क्यू प्लस आर, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, इसको मिटा दें। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर्मूला को ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन हुआ है जी, देखिए तो 35 नंबर क्वेश्चन, संख्या 4 के पावर n के किस मान पर शून्य होगा। बताइए, n के किस मान पे 4 के पावर n शून्य होगा। n का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे ये शून्य होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन। n बराबर 0 रखिएगा तो 4 के पावर 0 1 मिल जाएगा, +1 रखिएगा तो 4 मिलेगा, -1 रखिएगा तो 1/4 मिलेगा, तो ये 0 कहाँ हो रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। 2 रखिएगा तो 4 चौके 16 यानी 6 होगा। समझ में आया, इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 0 वैल्यू दे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 136 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है, सही नहीं है कौन। ठीक, इसमें देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कौन सा कथन गलत है, इसको देखना है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जितना पूर्णांक संख्या है सब पूर्ण संख्या होती है, गलत है। -5 ये पूर्ण संख्या है, तो यही हमारा गलती है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर्स। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो जो प्राप्त संख्या होता है पूर्ण संख्या, और प्राकृत संख्या होता कौन है, तो गिनती के संख्या 1 से लेकर के 1 2 3 4 अनंत तक लिखा जाता है। इसी में 0 शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या, इधर थोड़ा होगा, तो ये ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा।
कि प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन गलत है और आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी वही पूछ रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने परिमेय संख्या है वो कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। ये गलती लग रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, शून्य एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। यही गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहता है, जब p बाई क्यू के रूप में हो, जैसे 4/5, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है कि नहीं, 4/5 परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या थोड़ा है। तो ये ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा तो निश्चित रूप से आंसर उसका सही मिल जाएगा। अगर अच्छा से नहीं समझिएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा और ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आंसर गलत ला दे। इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से समझ के तब आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 138। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p होगा, कौन सी संख्या होगा। p क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है तो उसका फैक्टर नहीं होगा। जब फैक्टर नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। एलसीएम, एचसीएफ, भाग और शेषफल। क्या होगा, एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो थ्योरी है उससे क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा आंसर होगा मस, महत्तम समापवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है कि a बराबर विद्यमान है कि a बराबर b की प्लस r है। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका कथन है। आसान है, कई बार पढ़े हलो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो प्रमेय है इन्हीं का कथन है। ये याद रखिएगा, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इनका पूरा नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आया। ये जो है थ्योरी, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का थ्योरी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 141। इसमें क्या है, क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथ्म। देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म आया, a बराबर b की प्लस r में a को कहा जाता है, a को क्या कहा जाता है, a को क्या कहा जाता है, तो भाज्य कहा जाता है। देखिए ये जब भाग सिखाया गया होगा ना आप लोग को, तो उस समय सर बताए होंगे कि इस तरह से बनता है। ये होता है भाजक,
ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल, यही ना होता है। और ये एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो इसी से देखिए क्वेश्चन आया है कि अच्छा अब इसमें लिखते हैं सबसे जो बड़ा नंबर है यहाँ पे लिखते हैं a, यहाँ b से भाग लगाते हैं, ये q होता है और यहाँ पे रिमाइंडर r होता है। तो ये पूछ रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a को क्या कहा जाता है, तो a को भाज्य कहा जाता है। समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा, a को क्या कहा जाएगा, भाज्य कहा जाएगा। अब दिमाग में ही मत रख लीजिएगा कि a को भाज्य कहेंगे तो कहीं क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया b बराबर ए क्यू प्लस आर, और तब कहे कि a को क्या कहा जाएगा, तो भाज्य मत लिखिएगा, भाज्य ये होता है, यहाँ पे जो नंबर रहेगा a रहे तो a होगा, b रहे तो b होगा, और यहाँ पे अब a पूछेगा तो a क्या होगा, भाजक होता है। ठीक, यही चीज ध्यान रखिएगा, दो नंबर में जो बड़ा नंबर होगा वही भाज्य होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया, यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर के, यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के क्रम में जब शून्य प्राप्त होता है तब उसका चरण का भाजक होता है, तो उसका चरण का भाजक क्या होगा, HCF होता है। जब r बराबर 0, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस 0, जब r का वैल्यू 0 हो जाए ना तो हमारा HCF ये होता है, यही ना होता है HCF। तो इसलिए जो b है वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, दो चार गो है क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, बाकी सब आसान है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, ये दो कौन सी संख्या है बताइए। अभी इसके पहले हम बताए थे दो कौन सी संख्या है, सम है, दूसरा का अभाज्य भी है। ठीक, तो तीसरा का ऑप्शन दिया है सम अभाज्य, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया, ए भी है, सम भी है, उसके बाद से अभाज्य भी है, तो जब दोनों है तो ये सी नंबर ऑप्शन हम अगर टिक करेंगे तब हमारा सही आंसर माना जाएगा कि सम अभाज्य संख्या। ठीक, तो ये याद रखिएगा। एक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है नहीं, सहभाज्य है नहीं, यौगिक संख्या, यूनिक नंबर, यौगिक भी नहीं कह सकते हैं, इसमें से टिक कर दीजिए, इनमें से कोई नहीं। यौगिक में क्या होता है, सबसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं टिक कीजिए। एक यूनिक इकाई संख्या है, इकांक संख्या या इकाई नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं यदि ए और बी का HCF 1 होगा, HCF जब 1 होगा ना तो सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + 3√2 है, कौन सी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 148,
इसको थोड़ा सा समझिए। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन है? तो ये सब कटने वाला है। देखिए ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। नहीं कटने वाला में ये है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। जो नहीं कटेगा वह ना अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, अपरिमेय संख्या पढ़ के टिक लगा देता है लोग। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्या है। ठीक, तो कौन परिमेय संख्या है? तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। समझ में आया? यही जो नंबर है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक, एक 150 नंबर, क्वेश्चन नंबर 150, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? इसमें बताइए क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? इसमें अब देखिए ये तो शांत होगा नहीं, इसमें 3 आएगा। ये हो जाएगा क्या? इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी आएगा 7 आएगा। 7 इंटू 5 35। तो हमारा ये बी नंबर जो ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा। ठीक, यानी इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। तो 1 ये है सबसे छोटा प्राकृत संख्या, और ये हमारा आंसर है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए क्या होगा? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए। जो संख्या